Welcome to MP School Notes. In today's class, we are going to study key to phonetic symbols. यहाँ पे हम इस चार्ट में key to phonetics symbols देख रहे हैं. इसके अंतर्गत pure vowels है, diphthongs है और consonants है. आज की क्लास में हम ये सभी देखने का प्रयास करेंगे. इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स देखते हैं जो नॉर्मली हम ग्लोसरी में देखते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे लिखा है P E A P L E X. अब अगर इसको मैं प्रोनाउंस करूँ तो परप्लेक्स होगा, लेकिन रियल प्रोनाउंसिएशन इसका परप्लेक्स है. यहाँ पे र साउंड नहीं आ रहा है. ये चीज़ हमें इंग्लिश बोलते वक्त ध्यान रखनी होगी. इंग्लिश में जैसा बोला जाए वैसा ही लिखिए, यह जरूरी नहीं है. हिंदी में अवश्य ऐसा होता है कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं. इसलिए हमें इस सभी सिंबल्स की जानकारी होनी आवश्यक है. ऐसे ही इसमें देखते हैं हम कि एक और एग्जाम्पल ब्रुक. यहाँ पे र प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जैसे ब र उ क. तो यहाँ पे क्या हुआ इसका प्रोनाउंसिएशन ब्रुक. इंग्लिश लैंग्वेज में जिन चिन्हों या संकेतों या सिंबल्स या साइन को देखकर या पढ़कर उच्चारण अर्थात प्रोनाउंस करते हैं, उन्हें हम फोनेटिक सिंबल्स कहते हैं. करेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के लिए हमें फोनेटिक सिंबल्स जानना जरूरी है, जो शुद्ध उच्चारण के लिए बहुत जरूरी है. इसीलिए हमारी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में की टू फोनेटिक सिंबल्स दिए जाते हैं. अब इस चार्ट में हम देखते हैं प्योर वोवल्स, जिन्हें हम मोनोफ्थोंग्स भी कहते हैं, डिफ्थोंग्स या ग्लाइडिंग वोवल्स या फिर संयुक्त स्वर भी कहते हैं इसे, प्लस कॉन्सोनेंट्स व्यंजन. प्योर वावल्स अर्थात शुद्ध स्वर. यहां पर हमारे पास में कुल वावल्स हुए 22. 14 प्योर वावल्स प्लस 8 डिफ्थोंग्स. कॉन्सोनेंट 24. तो दोनों का योग हो जाएगा हमारा 46. अब हम रेफरेंस के लिए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स चार्ट देखते हैं. यहाँ पर हम देख रहे हैं ये शॉर्ट वोवल साउंड है. दिस आर वोवल साउंड्स तो है ये, लेकिन ये शॉर्ट है. उसके अलावा सेकंड लाइन में हम देख रहे हैं लॉन्ग. तो हमें ये याद रखना है कि जब भी किसी सिंबल्स के बाद में 2 डॉट दिख रहे हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं या मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो इसे हम लॉन्ग वोवल्स कहते हैं. और जब हम उच्चारण करेंगे तो इसे खींच के या ज़्यादा देरी तक बोला जाता है. थर्ड लाइन में डिफ्थोंग्स संयुक्त स्वर. इसके अंदर एक स्थिति से एक स्वर का उच्चारण करके हम दूसरे स्वर तक पहुंचते हैं. जैसे ई बोला मैंने पहले, ई और अ. फिर कॉन्सोनेंट्स है हमारे पास में. कॉन्सोनेंट्स में एक कैटेगरी में वॉइसलेस होते हैं, दूसरे में वॉइस्ड होते हैं, अकॉर्डिंग टू bbclearningenglish.com. इसके अतिरिक्त भी 2 और सिंबल्स देखेंगे जो ई और ऊ को रिप्रेजेंट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ प्योर वावल्स. पहला जो सिंबल दिख रहा है हमें या चिन्ह है, ये ए, कैपिटल ए के सिमिलर है, या फिर हम इसे ट्रायंगल के सिमिलर भी मान सकते हैं, या फिर जैसा टेंट बना होता है या प्रिज्म होता है उसके सिमिलर हमें दिखाई दे रहा है. अब अगर मैंने नीचे का पार्ट इसको हटा दिया तो आपको क्लियरली ये बिल्कुल इससे मैच करेगा. जैसे ये हमारा सबसे छोटा अ है, शट. जैसे हिंदी में अगर मैं शट लिखना चाहूँगा तो आधा श प्लस अ प्लस आधा ट प्लस अ. मतलब ये जो अ है स के साथ में शामिल है, जैसे शट. तो हर स्थिति में बहुत छोटा अ जो होगा वो
इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। हिंदी में अ सबसे छोटा, और ये डॉट्स इस बात का संकेत देते हैं कि हमें कितने लंबे समय तक उसको बोलना है। 2 डॉट मतलब पहले की तुलना में डबल, फिर 3 डॉट मतलब 3 गुना समय लगेगा। सेकंड देखते हैं, ये ई जो सेकंड सिंबल है हमारा, ये ई का जस्ट उल्टा रूप है। दिख रहा है आपको? बिल्कुल वैसे ये हमारा आ होता है, एस इन आ पॉन। पहले की तुलना, पहले आ की तुलना में हम इसे 2 गुना समय लेकर बोलेंगे और ये स्पष्ट समझ में आएगा। हम लिखेंगे तब भी आ पॉन लिखेंगे। थर्ड में ये 3 दिख रहा है और उसके बाद में 2 डॉट आ गए, मतलब कि ये लॉन्ग वॉवेल स्वर है। यहाँ पे हमें 3 डॉट बता रहे हैं, हमें 3 गुना समय लेना है। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट, तो मैं श बोल रहा हूं और फिर आ को खींच रहा हूं और र का कोई साउंड नहीं, शॉर्ट। नेक्स्ट साउंड है हमारे पास में दिस इज आ, ये 2 डॉट मतलब लंबे तो है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस पार्ट को छुपा दूं तो मुझे दिख रहा है कि एक लाइन ही है, और इसे भी हम एक लाइन कंसिडर करें तो हमारी ये 2 लाइन के इक्विवेलेंट हो जाएगा आ, एस इन फार्म। यहाँ पे भी आर जो हम बोलते हैं वो साउंड साइलेंट है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा फार्म, फार्म। नेक्स्ट है हमारे ई, एस इन सिट, छोटी ई। सेकंड वाले में पहले की तुलना में 2 गुना समय लेंगे, एस इन हैप्पी। थर्ड में डॉट दिख रहा है, मतलब ये और लंबा स्वर है, एस इन सीट, सबसे ज़्यादा समय हम इसमें, मतलब कि हम बड़ी ई के इक्वलेंट इसे मान सकते हैं, एस इन सिट, हैप्पी एंड इट इज सीट। साउंड्स विल नॉट मैच एग्जैक्टली बट विल बी सिमिलर, मतलब ये हुआ कि जो साउंड है हमारी हिंदी में, जो साउंड्स होते उसके सिमिलर होंगे, समरूप होंगे, एग्जैक्ट वैसा ही स्वर आए ये जरूरी नहीं। फिर हम देखते सबसे छोटा ऊ, ये हमारा कैपिटल ऊ जैसा दिख रहा है, तो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन है, तो इट्स सबसे छोटा ऊ फुट, एस इन फुट। नेक्स्ट में देखते जो हमारा स्मॉल यू के जैसा होता है, तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ के मध्य का साउंड, एस इन एक्चुअल। थर्ड देखते हैं ऊ के बाद में 2 डॉट, मतलब कि हमें लंबा खींचना है, एस इन शूट। तो यहाँ पे ऊ जो है बहुत लंबा खींच के बोला जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने देखा फुट सबसे छोटा ऊ, फिर एक्चुअल, आपको ऊ स्पष्ट समझ में आएगा कि हमने ऊ बोला है पहले की तुलना में ज़्यादा समय लेकर, और थर्ड में शूट सबसे लंबा ऊ। नेक्स्ट है हमारा दिस इज ई दिख रहा है हमें, लेकिन इसका साउंड होता है सिमिलर टू ए, ये एडी का। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, एस इन सेट, स ए की मात्रा और ट, सेट। अगर मैं यहां पर उसे कुछ छुपाने की कोशिश करूं तो आप देख रहे हैं अब मुझे ए की मात्रा दिख रही, तो आप इसी तरीके से इसे याद रखने की कोशिश करें। अगले वाले का साउंड है आई, जो हम ऐनक में बोलते हैं, इसे भी देखते हैं। अगर मैं इतना पार्ट छुपा दूं तो ये मुझे 2 लाइन दिख रही है, तो आप याद रखेंगे एस इन सेट, ये सिंपल सेट है और ये सेट है। एस इन ये किसका होता है, ऐनक का, ये एडी का, ऐनक का। अब देखते हैं ये सिंबल, ये उल्टा ए की तरह दिखता है, तो अगर मैं इसे टर्न कर दूं तो ये आपका, ये पहले था, टर्न होके इसके जैसे दिखना है। इसका ये रिप्रेजेंट करता है ओ को, एस इन शॉर्ट। फिर अगला वाला इसी के सिमिलर है, अगर ये पार्ट ए का पार्ट है मेरे पास में उल्टा ये, इसका ये पार्ट अगर मैं छुपा दूं तो मुझे इसके सिमिलर दिखेगा, और फिर इसके बाद में 2 डॉट, मतलब मुझे लंबा खींचना, एस इन, इसका प्रोनाउंसिएशन शॉर्ट, यहाँ पे र साइलेंट होगा।
फिर से हम देखते हैं शॉर्ट और दूसरे में है शॉर्ट। अब बारी है डिफ्थोंग्स की। डिफ्थोंग्स में कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स होता है। नेक्स्ट है एई एस इन सेई एई, आई एस इन फ्लाई आई। फिर अगला है ओ और ई, लंबा खींचेंगे बॉई। फिर आ और ऊ एस इन हाउ हाउ हाउ। ये उल्टा ई दिख रहा है, ये किसका सिमिलर साउंड है? आ का, आ ऊ एस इन नाउ। ये आ और ऊ अगर अलग अलग बोलेंगे तो आऊ बोलेंगे, लेकिन इसका साउंड होता है आओ के जैसे नाउ। ई और अ एस इन हियर, यहाँ पे आर साउंड बहुत छोटा होगा। हियर ई और अ हियर। ऐसे ही ए और अ एस इन हियर, ए और अ। फिर ऊ और अ पुअर, जैसे से आर साइलेंट में पुआ भी बोलते हैं और पो भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी बात करें तो हम फर्स्ट सेक्शन देखेंगे उ पुआ। अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट। नॉर्मली अगर इसे अलग अलग बोला जाएंगे तो इसे हम प्रोनाउंस करेंगे ब। ये दिख रहा है ब एस इन बैड। फिर ड एस इन डॉग। फिर फ एस इन फैन। फिर ग साउंड एस इन गेट। फिर हमारे पास में है ह साउंड एस इन हैट। फिर दिस इज सिमिलर टू क साउंड एस इन किंग। फिर दिस इज ल साउंड फॉर लैम्प एस इन लैम्प। म एस इन मैन। फिर न एस इन नॉट। प एस इन पेन। र एस इन रन। श एस इन सिट। ट एस इन टाइम। व एस इन वेरी। यहाँ पे जब हम वेरी बोले तो हमारे होठ दांत से चिपके हुए होने चाहिए और हल्का सा वाइब्रेशन निकले, वेरी। अगला साउंड व, जो हम वेट के लिए इस्तेमाल करते हैं एस इन वेट। जब हम बोलेंगे तो हमारा होठ जो है राउंड शेप में आएंगे एस इन वेट। फिर हमारा आ रहा है ज। इसके लिए एग्जैक्ट साउंड हिंदी में इक्विवेलेंट नहीं होता है, लेकिन इसे हम सिंपल स की तरह बोलेंगे एस इन जी। जी सुना होगा आपने जी, वैसे ही जू। फिर हमारे पास में है जेब्रा, जिगजैग, जिप। अभी तक सिंपल सिंबल थे जो हम पहचान पा रहे थे। अब हमें कुछ नए सिंबल देखना है। यहाँ पे आपको राउंड दिख रहा है, हल्का सा टर्न। आप इस स से उसे आइडेंटिफाई करें, ये शक्कर वाला या शीटी वाला श है। तो ये सिंबल किसको? श एस इन शीप। ई प शीप। ये टी और वही स के जैसा सिंबल श वाला जो सिंबल है, तो ये रिप्रेजेंट करता है च को एस इन चर्च। ये पार्ट हमारा च हुआ। फिर अ और लंबा वाला आ हुआ ये च, चर्च। फिर ये डी और जेड, कर्सिव राइटिंग का जेड जो दिख रहा है हमें, या फिर हम इसे 3 के भी मान सकते हैं। ये होता है ज के इक्विवेलेंट एस इन जज। तो ये डी और जेड जो दिख रहा है आपको, ये हम ये दोनों मिलाकर होता है इसका साउंड ज। फिर ये बहुत सबसे छोटा अ और ज, मतलब ज जज। फिर ये इंग साउंड जो हम ये सिंबल है, या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है इंग एस इन सिंग, किंग।
अब ये भी हम जानते हैं दिस इज थीटा, थ साउंड इन थिक। फिर वैसे ही द एस इन दिस, थीटा आपको पता है, इसी के इक्वलेंट, इसी के समरूप ये आपको द साउंड भी दिखेगा। और ये नीचे में जो आड़ी डंडी है, इसी तरीके से आपको यहाँ एक आड़ी डंडी दिखेगी, उससे आप पहचानेंगे कि ये द साउंड के इक्वलेंट है। फिर ये आपको जे दिख रहा है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जे सिंबल दिख रहा है, लेकिन ये इक्वलेंट होता है य के। आप यहाँ पे जो आपको कर्व दिख रहा है, तिरछी रेखा दिखती है और यहाँ पे भी दिख रही, उससे आप याद रखेंगे कि ये य को रिप्रेजेंट करता है एस इन एट, य ई की मात्रा ट, एट। फिर हमारे पास में है ज, जैसे हम उर्दू वाला ज होता है या नुक्ता वाला ज, और इसे हम बोलेंगे तब जो हमारा सिटी वाले स बोलने का अंदाज होता है, उसी तरीके से हम बोलेंगे तो ये हमारा साउंड निकलेगा एस इन प्लेजर। रेफरेंसेस फ्रॉम कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, MP बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन टेक्स्ट बुक और bbcenglish.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब MP स्कूल।